छोटे सरकार, जो भीमा तराबी है ना, लगता उसकी पत्नी मधु तुम्हारे दिल को भा गई है। काफी समझदार हैं आप। लेकिन आप जानते हैं कि ये इस पर रंजीत जो भी काम करता है ना, वो रुपए के लिए करता है। अरे कितना रुपया चाहिए? 10,000। समझ लो कि 10,000 रुपए तुम्हें मिल गए। अगर मुझे 10,000 गड्डी मिल गई ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मधु आज रात आपके सेजो की रानी बनेगी, डंडा घुमा के। लेकिन दरोगा बाबू, क्या रे? उसे अपने साथ नहीं लाना। अपने साथ लाओगे दरोगा बाबू तो छोटे सरकार की इंसल्ट होगी, हमारी बदनामी हो जाएगी, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। वाह शंकरवा वाह, जिंदगी में तूने पहली बार काम की बात की है। अरे ये हमारा नौकर है तो दुबला लेकिन काफी समझदार है। बिल्कुल सही कहा तुमने। दिमाग मोटा है। ओ छोटे सरकार, आप चिंता मत कीजिएगा। ऐसी शतरंज की चाल चलूंगा ना कि शाम होने से पहले ही मधु तुम्हारी हवेली के अंदर दाखिल हो जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। अबे तले बुड़बक कहीं के, सारी दुनिया जानती है कि मैं कलाबाजों से तले कभी हाथ नहीं मिलाता। ओह माय गॉड, समझ गया ना? साला बुड़बक कहीं का। इतनी बड़ी बेइज्जती। ये हमसे हाथ नहीं मिलावत है। अगर 10 रुपया परा होए, समझ लो नरदहों में परा है, तो उठा के जेब में। मैंने 10,000 रुपए देने के लिए कहा है और तू उससे हाथ मिलाने के लिए 10 की नोट दिखा रहा है, आरामखोर। ऐ शंकर, हाँ, अरे वो सरकारी पुलिस ऑफिसर है, कभी छोटे लोगों से हाथ नहीं मिलाता है। हाथ मिलाता है तो बड़े लोगों से, जो कि वो दौलत कमाता है। ये दौलत बहुत कमाते हैं, इनके द्वारे चाय नहीं निकलते थे। वो तेरे कहने का मतलब ठीक है, उसके दरवाजे पर जाना मत। जब तक मधु हमारी हवेली तक नहीं आती है तब तक हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। चल भाग कर शराब पीते हैं और मधु रानी के आने का इंतजार करते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ये बताओ, क्या भीमा तराबी का यही मकान है क्या? जी हाँ। तब तो जाहिर है कि आप उसकी पत्नी होंगी। हाँ साहब, आपने ठीक पहचाना। देखो, आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। वो क्या साहब? यूं कि भीमा ने कुछ ज्यादा ही तरापी रखी थी ना, हाँ तो इसलिए उसका एक्सीडेंट नहीं। छोटे सरकार के हवेली के सामने हो गया है। भगवान के लिए कह दी कि झूठ है, भगवान के लिए कह दी कि झूठ है। देखो बहन जी, तुम्हारे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भीमा तराबी का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। इस एक्सीडेंट में उसका सर फट गया है। सर फटने की वजह से खून कुछ ज्यादा ही बह गया है। बेहोशी की हालत में बार बार वो आपका नाम ले रहा था, तो हमने सोचा मैं ये खबर में क्यों आपको न देता चलूं। देखो बहन जी, हाँ साहब। इस समय आपका पति अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। अगर तुम्हें उससे मुलाकात करना है ना, तो जितनी जल्दी हो सके छोटे सरकार के हवेली भाग के पहुंचो। ठीक है साहब। अच्छा, इस समय तो मैं ड्यूटी पर हूँ और मुझे 2 नंबर हल्के में गश्त पे जाना है। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नहीं, मेरे सुहाग को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो भी है मेरी नजर में मेरे भगवान है। अगर उन्हें कुछ हो गया, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता। देवता को कुछ मत कहो, मेरा पति तो मेरा देवता।
पंकज तिलवारी, भाई पंकज तिलवारी आपकी तरफ से भाई सीन को देखते हुए 10 रुपए का पुरस्कार मिला है। हाथों हाथ आपके लिए न्यूरोटिक कलम, शुक्रिया, धन्यवाद। अभी वो शंकर, आज अभी तक मधु आई नहीं। आती होगी बुलबुल, आती होगी। आने तो बुलबुल छोटे सरकार का मकान यही है ना? जी हाँ, हमें यहाँ के ईश्वर हैं, हमें अन्नदाता हैं, सभी नर नारियों के भाग्य के विधाता हैं। देखिए वो सब तो ठीक है, हमारे पति का एक्सीडेंट आपके हवेली के सामने हुआ है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ है? अरे मेरी जान, एक्सीडेंट तुम्हारे पति का नहीं, एक्सीडेंट तो छोटे सरकार के दिल का हुआ है, दिल का। ये आप कैसी बातें करते हैं? बताइए ना वो कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नहीं उठ करके यहाँ से तुमसे क्या करें? ये आप कैसी बातें करते हैं? अरे ठीक है तो कहता हूँ, मुझे तुम सुनाओ। देखिए काहे को इतना तड़पा रही है मुझे? यहाँ देखिए आप भगवान ने बड़ी फुर्सत से तुझे चुन चुन कर बनाया है। देखिए वो कहाँ है, मैं उनसे मिलना कहाँ जाओगी तुम? इस हवेली में आने वाले के कदमों के निशान मिलते हैं मगर जाने वाले के नहीं। तुम आई हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगी तो छोटे सरकार की मर्जी से। अरे इस हवेली में कोई भी बुलबुल आती है तो हम उसके पंख काट देते हैं। अरे शंकर इधर आ, इधर आ, इधर आ। या तो बहुत अच्छी है रे, बहुत खूबसूरत है। अरे इसका कद तो छोटा है लेकिन साली मोटल्ली है मधु, एक रात की बात है, मेरी जान तू मेरे साथ बिता दे। मैं तुझे इतनी दौलत दे दूंगा कि तेरे शराबी पति को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आना आना आना, इधर आ, इधर आ। मेरी जान, जब से मैंने तेरे रूप तेरे रंग का चर्चा सुना है तब से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। तेरे नैनों के कटार ने तो हमारे दिल को घायल बना दिया है। मुझे जाने दो। काहे मरलू नयनवा शबान गोरिया, काहे
साला बुढ़ा हो चुका है, शराब के नशे में इधर उधर पड़ा होगा, वो तेरी जालिम जवानी की तरफ जरा भी ख्याल नहीं करता है। अरे तेरे हुस्न का कदरदान तो मैं हूं, मैं बुढ़ावा मेरे दीवाना, बुढ़ावा मेरे दीवाना, बुढ़ावा मेरे दीवाना, इतना गुमान करे पर तू लौंडा हो भी मुझ जैसा, पर तू लौंडा तो चल तू और ये आगे कमलेश यादव, ये भाई 10 रुपए छोटे सरकार के लिए भेजे हैं और 10 रुपए मधु के लिए भेजे। सिंह को देखते हुए शुक्रिया, धन्यवाद। हे मधु मान जाना, बुढ़ावा मेरे दीवाना, इतना गुमान करे, बुढ़ावा मेरे दीवाना, बुढ़ावा मेरे दीवाना, इतना गुमान करे और तू लौंडा हो भी मुझ जैसा, लौंडा तो चल तू उतान गोरी का। मनाते मनाते इतनी देर हो गई, फिर भी हमारा कहना तू नहीं मानेगी। मैं कहती मुझे जाने दो, वरना कहीं अगर इस बात का पता हमारे पति को चल गया तो तुम्हारी हवेली को हिला के रख देगा। छोटा सरकार की मर्जी के बिना इस रियासत में जो भी अगर नजर मिलाने की कोशिश करता है तो उसकी जिंदगी मौत के साए में बदल दी जाती है। तो क्या समझते कि तू यहां से बचकर चली जाएगी? आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू जीवन में भूल कर भी अपनी जवानी का जलवा कहीं भी नहीं दिखाएगी। तेरी जवानी से खेलकर मैं अपने दिल का अरमान जरूर मिटाऊंगा। मधु, आज छोटा सरकार तेरी जालिम जवानी से खेलकर अपना दिल का अरमान मिटाएगा, तभी तुझे इस हवेली से बाहर जाने देगा।
कैसे हो गई? कौन है तू? मेरा नाम भीमा है। तो तू इसे बचाने के लिए आया है? ये मेरी पत्नी है, इसके अच्छा करना हमारा कर्तव्य और धर्म है। तो मैं भी देखता हूँ कि इस हवेली से इसे बचा कर तू कैसे ले जाता है। मैं देखता हूँ कौन रोकता है। चल मधु। अगर आ ही गया है तो जरूर चले जाना। अरे शंकर, अरे शंकर, जरा मसाला तो लाना, मसाला ला। भीमा, शराब की बोतल हमें दिखाता है, दिन भर में 4 बोतल पीता हूँ, 4 बोतल। अरे इंग्लिश है भाई, इंग्लिश। तुझे अभी मैं बताता हूँ। पियो पियो, जी भर कर पियो पियो। देखिए, आप इसे मत पीजिए, मुझे बहुत डर लगता है। अरे मेरी प्यारी मधु, मैं तेरे साथ हूँ, फिकर मत कर मधु, फिकर मत कर। पियो 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 और पियो। देखिए, आप हमारी बात को मानते क्यों नहीं है? इसे मत पीजिए, मुझे बहुत डर लगता है। ओहो, चिंता क्यों करती मधु? तू फिकर मत कर। आज इस जमींदार के बच्चे को बताऊंगा कि भीमा कौन सी बला है, तुझे भी बताता हूँ। पियो पियो, जी भर कर पियो और पियो और पियो। तो तूने मेरी पत्नी के बदन में हाथ लगाया? ना, ना, ना।